हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि संस्कृत भाषा को पाली भाषा से कैसे संस्कारित किया और क्यों किया। ऐसा क्या कारण था कि पाली भाषा से संस्कृत भाषा को संस्कारित किया गया। दोस्तों, बने रहें हमारे इस चैनल में और वीडियो को पूरा देखें। आपकी आंखों से जो भाषा को लेकर के भ्रम का पुलिंदा खड़ा कर दिया गया है उसको आज हम पूरी तरह से बेनकाब करने वाले हैं, जिससे आप लोगों के सामने से और आप लोगों की आंखों से पूरी तरह यह भ्रम खत्म हो जाएगा कि संस्कृत भाषा पुरानी नहीं है, पाली प्राकृतिक से इसको संस्कारित किया गया है। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर चलने से पहले ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना। और दोस्तों, आप अगर नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, जो लोग पाणिनि को संस्कृत या पाणिनि द्वारा बनाई गई संस्कृत को ईसा से पहले बताते हैं तो दोस्तों ये लोग धूर्त लोग हैं, क्योंकि ईसा से पहले संस्कृत का कोई सबूत नहीं मिलता है। और दोस्तों, ईसा के बाद भी संस्कृत के दावे किए गए हैं, वह भी कंप्लीट संस्कृत नहीं है। लोगों ने इसे ज़बरदस्ती संस्कृत बोला है, लेकिन जब लोगों ने इसे अच्छी तरह से देखा तो पाया कि यह तो बौद्धों की मिश्रित भाषा है। दोस्तों, पाली प्राकृतिक धीरे धीरे एक नया रूप ले रही थी। पाली से एक नई भाषा संस्कारित हो रही थी। इसे ही लोग बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहते थे, न कि आज का क्लासिकल संस्कृत। दोस्तों, यह तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी बोली भाषा लिपि का स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें समय के हिसाब से विकास होता रहता है। ऐसे ही पाली प्राकृतिक भाषा स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से नहीं थी, तो उसमें धीरे धीरे समय के हिसाब से विकास होता गया और पाली से धीरे धीरे मिश्रित भाषा एक नई भाषा जन्म ले रही थी। इसीलिए उसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहते थे, न कि आज का क्लासिकल संस्कृत। और दोस्तों, बात आती है पाणिनि की, तो पाणिनि दोस्तों ईसा पूर्व का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि पाणिनि के नाम से जो पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी गई है उसमें ए और ओ शब्द मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि धम्म लिपि में ए और ओ शब्द नहीं होते, बाद में जोड़े गए हैं। और पाणिनि के नाम से जो बुक परोसी गई है अष्टाध्यायी, दोस्तों उस बुक में ए और ओ शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, सम्राट अशोक के लेखों में जो धम्म लिपि में लिखे गए हैं उनमें कहीं भी ए और ओ शब्द नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में री और री नामक कृत्रिम स्वरों का भी प्रयोग हुआ है। दोस्तों, री और री स्वरों का प्रयोग 7वीं सदी में पहली बार बौद्ध भिक्षुओं ने प्रयोग किया था, वो भी जापान के बौद्ध मठ में बौद्धों ने हस्तलिखित रूप से लिखे थे। दोस्तों, अब आपको यह पता चल गया होगा कि यह लोग जो पाणिनि के नाम से अष्टाध्यायी नामक बुक को लिखकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाणिनि द्वारा लिखा गया संस्कृत ईसा पूर्व का संस्कृत है, तो दोस्तों यह पूरी तरह से एक गप्पा हाँकना है, क्योंकि जिस पाणिनि के नाम से यह अष्टाध्यायी बुक लिखी है उसमें ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाया गया है जो ईसा पूर्व में नहीं थे, और उन स्वरों का प्रयोग पहली बार बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रयोग किया गया था 7वीं सदी में। तो दोस्तों, पाणिनि ईसा पूर्व कैसे हो सकता है। और दोस्तों, ईसा पूर्व पत्थरों पर लिखा जाता था, लेकिन पाणिनि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक ईसा पूर्व का कोई नहीं मिला है। तो दोस्तों, यह गप्पे हाँकने वाले मूर्ख लोग हैं। इनका उद्देश्य है कि किसी तरह से संस्कृत को ईसा पूर्व स्थापित कर दें, ताकि हम लोग अपने वेद पुराणों को संस्कृत में लिखे गए हैं उन्हें ईसा पूर्व का साबित कर सकें। दोस्तों, यह कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज हम बहुजन वर्ग के लोग पढ़ लिख रहे हैं। अब आपकी गपोड़ लीलाएँ नहीं चलने वाली हैं। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि पाणिनि 7वीं सदी का व्यक्ति था और वह एक बौद्ध भिक्षु था। और यह पाणिनि के बारे में इत्सिंग बड़ी डिटेल में लिखता है। उस समय संस्कृत व्याकरण को शब्द विद्या कहा जाता था। दोस्तों, इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल पढ़ के गया था। और दोस्तों, पाणिनि के द्वारा लिखी गई रचना में 1000 श्लोक थे। आज कुछ गपोड़ियों ने 4000 के लगभग लिखकर तैयार कर दिए हैं। और दोस्तों, पाणिनि महेश्वर देव को मानता था, जो अवलोकितेश्वर बुद्ध थे, जिनके 3 नेत्र होते थे। तो दोस्तों, 3 नेत्र से आप कन्फ्यूज मत होना कि किसी के 3 नेत्र होना या शिल्प में 3 नेत्र वाली प्रतिमा को
देखकर कन्फ्यूज हो जाएं कि बुद्धिज्म में भी 3 नेत्र और कई हाथ दिखाए जाते हैं। उनका मतलब यह है कि एक व्यक्ति में कई सारे गुण विद्यमान थे, जैसे किसी हाथ में पांडुलिपि, किसी हाथ में चक्र, किसी हाथ में पात्र। तो यह संकेत देते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ता लिखता भी था। चक्र है तो वह धम्म का पालन करता था, पात्र है तो वह व्यक्ति मांग कर खाता था। इसी उद्देश्य से ऐसी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती। तो एक व्यक्ति में अनेक गुणों को दर्शाने के लिए ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। ऐसे ही पाणिनि महेश्वर अवलोकितेश्वर बुद्ध का उपासक था। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अगर ब्राह्मण होता तो क्या वह बुद्ध का उपासक होता, बुद्ध को मानता? दोस्तों, बुद्ध को तो इनके धर्म ग्रंथ गाली देते हैं। तो दोस्तों, इससे यही सिद्ध होता है कि पाणिनि एक बौद्ध भिक्षु था। जो आज पाणिनि संस्कृत के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वह संस्कृत उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम पर पाली मिश्रित भाषा का उदय हो रहा था, जिसको हाइब्रिड संस्कृत कहते थे। उसी के लिए पाणिनि संस्कृत ग्रामर तैयार कर रहा था, क्योंकि उस समय अलग अलग देशों से जो लोग पढ़ने आते थे उनको यह भाषा समझने में आसानी हो, क्योंकि अलग अलग देशों में से आने वाले व्यक्तियों की भाषा भी अलग अलग होती थी। इसीलिए उनको पहले भाषा का ज्ञान कराया जाता था और भाषा को समझने में आसानी हो, इसके लिए ग्रामर और हाइब्रिड संस्कृत भाषा तैयार की जा रही थी। दोस्तों, कुछ गपोड़ी लोग जाने क्या क्या गपोड़ते रहते हैं, उनका जाने क्या उद्देश्य है। आप लोग उनके झांसे में न आएँ और आप लोग एविडेंस और सबूत के आधार पर बात करें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सभी बहुजन वर्ग के बच्चे हैं और अपन साधु भाई हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनकी आँखों से जो एक भ्रम का भाषा को लेकर उनकी आँखों पर एक भ्रम का पर्दा डाला गया है कि संस्कृत भाषा पुरानी है, तो वह भ्रम का पर्दा हटे। और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।